यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारत पतिव्रता महात्म्य पर 295वां अध्याय, सत्यवान और सावित्री का विवाह तथा सावित्री का अपनी सेवाओं द्वारा सबको संतुष्ट करना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर कन्यादान के विषय में नारद जी के ही कथन पर विचार करते हुए राजा अश्वपति ने विवाह के लिए सारी सामग्री एकत्र करवाई। फिर उन्होंने बूढ़े ब्राह्मणों, समस्त ऋतविजों तथा पुरोहितों को बुलाकर किसी शुभ दिन में कन्या के साथ तपोवन को प्रस्थान किया। पवित्र वन में द्युम्नसेन के आश्रम के निकट पहुंचकर राजा अश्वपति ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजऋषि के पास गए। वहां उन्होंने उन महाभाग नेत्रहीन नरेश को शाल वृक्ष के नीचे एक कुश की चटाई पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राजऋषि द्युम्नसेन की यथा योग्य पूजा की और वाणी को संयम में रखकर उन्होंने उनके समक्ष अपना परिचय दिया। तब धर्मज्ञ राजा द्युम्नसेन ने मद्रराज अश्वपति को अर्घ्य, आसन और गौ निवेदन करके उनसे पूछा, किस उद्देश्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है? तब राजा ने उनसे सत्यवान के उद्देश्य से अपना सारा अभिप्राय तथा कैसे कैसे क्या क्या करना है इत्यादि बातों का विवरण सब कुछ स्पष्ट बता दिया। अश्वपति बोले, धर्मज्ञ राजर्षे, सावित्री नाम से प्रसिद्ध मेरी यह सुंदरी कन्या है। इसे आप धर्मतः अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए स्वीकार करें। द्युम्नसेन बोले, महाराज, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं एवं वन का आश्रय लेकर संयम नियम के साथ तपस्वी जीवन बिताते हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपकी कन्या ये सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। ऐसी दशा में यह आश्रम में रहकर वनवास के इस कष्ट को कैसे सह सकेगी? अश्वपति ने कहा, राजन, सुख और दुख तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे मनुष्य से आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार से निश्चय करके ही आपके पास आया हूं। मैं सौहार्द भाव से आपकी शरण में आया हूं। आप मेरी आशा भंग न करें। प्रेम पूर्वक अपने पास आए हुए मुझ प्रार्थी को निराश न लौटाएं। आप सर्वथा मेरे अनुरूप और योग्य हैं। मैं भी आपकी योग्य हूं। आप मेरी इस कन्या को अपने श्रेष्ठ पुत्र सत्यवान की पत्नी एवं अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण कीजिए। द्युम्नसेन बोले, महाराज, मैं तो पहले से ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, परंतु इस समय अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया हूं। ऐसा सोचकर मैंने ऐसा विचार कर लिया था कि अब यह संबंध नहीं हो सकेगा। किंतु मेरा यह अभिप्राय जो मुझे पहले से ही अभीष्ट था, यदि आज ही सिद्ध होना चाहता है तो अवश्य हो। आप मेरे मनोवांछित अतिथि हैं। तदनंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने सत्यवान सावित्री का विवाह संस्कार विधिवत संपन्न कराया। राजा अश्वपति दहेज सहित कन्यादान देकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी राजधानी को लौट गए। उस सर्व सद्गुण संपन्न भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और सत्यवान को अपने मनोवांछित पति के रूप में पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री अपने सब आभूषण उतारकर वल्कल तथा गेरुआ वस्त्र पहनने लगी। सावित्री ने सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार कार्य करने से सभी को प्रसन्न कर लिया। उसने शारीरिक सेवा तथा वस्त्राभूषण आदि के द्वारा सास को और वाणी के संयम पूर्वक देवोचित सत्कार द्वारा ससुर को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर संभाषण, कार्य कुशलता, शांति तथा एकांत सेवा द्वारा पतिदेव को भी सदा प्रसन्न रखा। भरत नंदन, इस प्रकार उन सब लोगों को उस आश्रम में रहकर तपस्या करते कुछ काल व्यतीत हो गया। इधर सावित्री निरंतर चिंता से गली जा रही थी।
दिन रात सोते उठते हर समय नारद जी की कही हुई बात उसके मन में बनी रहती थी। वह उसे क्षण भर के लिए भी नहीं भूलती थी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म्य पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 295वां अध्याय पूरा हुआ। 296वां अध्याय सावित्री की व्रतचर्या तथा सास ससुर और पति की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ उसका वन में जाना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जबकि सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सावित्री एक एक दिन बीतने पर उसकी गणना करती रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह उसके हृदय में सदा विद्यमान रहती थी। भाविनी सावित्री को जब यह निश्चय हो गया कि मेरे पति को आज से चौथे दिन मरना है, तब उसने 3 रात का व्रत धारण किया और उसमें वह दिन रात खड़ी ही रही। सावित्री का यह कठोर नियम सुनकर राजा द्युमत्सेन को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उठकर सावित्री को सांत्वना देते हुए कहा। द्युमत्सेन बोले, राजकुमारी, तुमने यह बड़ा कठोर व्रत आरंभ किया है। 3 दिनों तक निराहार रहना तो अत्यंत दुष्कर कार्य है। सावित्री बोली, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं इस व्रत को पूर्ण कर लूंगी। दृढ़ निश्चय ही व्रत के निर्वाह में कारण हुआ करता है, सो मैंने भी दृढ़ निश्चय से ही इस व्रत को आरंभ किया है। द्युमत्सेन ने कहा, यह तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं कह सकता कि बेटी तुम व्रत भंग कर दो। मेरे जैसा मनुष्य यही समुचित बात कह सकता है कि तुम व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करो। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर महामना द्युमत्सेन चुप हो गए। सावित्री एक स्थान पर खड़ी हुई काठ सी दिखाई देती थी। भरत श्रेष्ठ, कल ही पतिदेव की मृत्यु होने वाली है, यह सोचकर दुख में डूबी हुई सावित्री की वह रात खड़े ही खड़े बीत गई। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्यदेव के 4 हाथ ऊपर उठते उठते पूर्वाहन काल के सब कृत्य पूरे कर लिए और प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। फिर सभी ब्राह्मणों, बड़े बूढ़ों और सास ससुर को क्रमशः प्रणाम करके वह नियम पूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने सावित्री के लिए अवैधव्य सूचक, सौभाग्यवर्धक, शुभ और हितकर आशीर्वाद दिए। सावित्री ने ध्यान योग में स्थित हो तपस्वियों की उस आशीर्वादमयी वाणी को एवमस्तु कहकर मन ही मन शिरोधार्य किया। फिर पति की मृत्यु से संबंध रखने वाले समय और मुहूर्त की प्रतीक्षा करती हुई राजकुमारी सावित्री नारद जी के उस वचन का चिंतन करके बहुत दुखी हो गई। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर सास और ससुर ने एकांत में बैठी हुई राजकुमारी सावित्री से प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा। सास ससुर बोले, बेटी, तुमने शास्त्र के उपदेश के अनुसार अपना व्रत पूरा कर लिया है। अब पारण करने का समय हो गया है, अतः जो कर्तव्य है वह करो। सावित्री बोली, सूर्यास्त होने पर जब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तभी मैं भोजन करूंगी। यह मेरे मन का संकल्प है और मैंने ऐसा करने की प्रतिज्ञा कर ली है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब सावित्री भोजन के संबंध में इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन की ओर चले। उस समय सावित्री ने अपने पति से कहा, नाथ, आप अकेले न जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आज मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। सत्यवान ने कहा, सुंदरी, तुम पहले कभी वन में नहीं गई हो। वन का रास्ता बड़ा दुखदायक होता है। तुम व्रत और उपवास करने के कारण दुर्बल हो रही हो। ऐसी दशा में पैदल कैसे चल सकोगी? सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता और थकावट नहीं है। चलने के लिए मेरे मन में पूर्ण उत्साह है, अतः आप मुझे मना न कीजिए। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तुम्हारा प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा।
परंतु तुम मेरे माता पिता से पूछ लो, जिससे मुझे दोष का भागी न होना पड़े। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब महान व्रत का पालन करने वाली सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, ये मेरे पतिदेव फल आदि लाने के लिए महान वन में जा रहे हैं। यदि सास जी और ससुर जी मुझे आज्ञा दें तो मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। आज मुझे इनका एक क्षण का भी विरह सहा नहीं जाता। आपके पुत्र आज गुरुजनों के लिए तथा अग्निहोत्र के उद्देश्य से फल, मूल और समिधा आदि लाने के लिए वन में जा रहे हैं, अतः उनको रोकना उचित नहीं है। हाँ, यदि किसी दूसरे कार्य के लिए वन में जाते होते तो उन्हें रोका भी जा सकता था। 1 वर्ष से कुछ ही कम हुआ मैं आश्रम से बाहर नहीं निकली, अतः आज फूलों से भरे हुए वन को देखने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। द्युमत्सेन बोले, जब से सावित्री के पिता ने इसे मेरी पुत्र वधू बनाकर दिया है, तब से आज तक इसने पहले कभी मुझसे किसी बात के लिए प्रार्थना की हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। अतः आज मेरी पुत्र वधू अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त करे। बेटी, जा सत्यवान के मार्ग में सावधानी रखना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सास और ससुर दोनों की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती सी जान पड़ती थी, किंतु उसका हृदय दुख की ज्वाला से दग्ध हो रहा था। विशाल नेत्रों वाली सावित्री ने सब ओर घूम घूम कर मयूर समूहों से सेवित रमणीय और विचित्र वन देखे। पवित्र जल बहाने वाली नदियों तथा फूलों से लदे हुए सुंदर वृक्षों को लक्ष्य करके सत्यवान सावित्री से मधुर वाणी में कहते, प्रिय, देखो कैसा मनोहर दृश्य है। सती साध्वी सावित्री अपने पति की सभी अवस्थाओं का निरीक्षण करती थी। नारद जी के वचनों को स्मरण करके उसे निश्चय हो गया था कि समय पर मेरे पति की मृत्यु अवश्यम भावी है। मंद गति से चलने वाली सावित्री मानो अपने हृदय के 2 भाग करके एक से अपने पति का अनुसरण करती और दूसरे से प्रतिक्षण उनके मृत्यु काल की प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म्य पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 296वां अध्याय पूरा हुआ। 297वां अध्याय सावित्री और यम का संवाद। यमराज का संतुष्ट होकर सावित्री को अनेक वरदान देते हुए मरे हुए सत्यवान को भी जीवित कर देना तथा सत्यवान और सावित्री का वार्तालाप एवं आश्रम की ओर प्रस्थान। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर पत्नी सहित शक्तिशाली सत्यवान ने फल चुनकर एक काठ की टोकरी भर ली। तत्पश्चात वे लकड़ी चीरने लगे। लकड़ी चीरते समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीना निकल आया और उसी परिश्रम से उनके सिर में दर्द होने लगा। तब वे श्रम से पीड़ित हो अपनी प्यारी पत्नी के पास जाकर बोले। सत्यवान ने कहा, सावित्री, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है। सारे अंगों में पीड़ा हो रही है और हृदय दग्ध सा होता जान पड़ता है। मितभाषिणी प्रिय, मैं अपने आप को अस्वस्थ सा देख रहा हूं। ऐसा जान पड़ता है कोई शूलों से मेरे सिर को छेद रहा है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूं। मुझ में खड़े रहने की शक्ति नहीं रह गई है। यह सुनकर सावित्री शीघ्र अपने पति के पास आई और उनका सिर गोदी में लेकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह तपस्विनी राजकन्या नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त, क्षण, समय और दिन का योग मिलाने लगी। 2 ही घड़ी में उसने देखा एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं, जिनके शरीर पर लाल रंग का वस्त्र शोभा पा रहा है। सिर पर मुकुट बंधा हुआ है। सूर्य के समान तेजस्वी होने के कारण वे मूर्तिमान सूर्य ही जान पड़ते हैं। उनका शरीर श्याम एवं उज्जवल प्रभा से उद्भासित है। नेत्र लाल हैं। उनके हाथ में पाश है। उनका स्वरूप डरावना है। वे सत्यवान के पास खड़े हैं और बार बार उन्हीं की ओर देख रहे हैं।
उन्हें देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का मस्तक भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो हाथ जोड़कर कांपते हुए हृदय से वह आर्तवाणी में बोली। सावित्री ने कहा, मैं समझती हूं आप कोई देवता है, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्य जैसा नहीं है। देवेश्वर, यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। यमराज बोले, सावित्री, तो पतिव्रता और तपस्विनी है, इसीलिए मैं तुझसे वार्तालाप कर सकता हूं। शुभे, तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो गई है, अतः मैं इसे बांध कर ले जाऊंगा। बस मैं यही करना चाहता हूं। सावित्री ने पूछा, भगवान, मैंने तो सुना है कि मनुष्यों को ले जाने के लिए आपके दूत आया करते हैं। प्रभु, आप स्वयं यहां कैसे चले आए? मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सावित्री के इस प्रकार पूछने पर पितृराज भगवान यम ने उसका प्रिय करने के लिए अपना सारा अभिप्राय यथार्थ रूप से बताना आरंभ किया। यह सत्यवान धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है। मेरे दूतों द्वारा ले जाया जाने योग्य नहीं है, इसीलिए मैं स्वयं आया हूं। तदनंतर यमराज ने सत्यवान के शरीर से पाश में बंधे हुए अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले विवश हुए जीव को बलपूर्वक खींचकर निकाला। फिर तो प्राण निकल जाने से उसकी सांस बंद हो गई, अंग कांति फीकी पड़ गई और शरीर निश्चेष्ट होकर अपरूप दिखाई देने लगा। यमराज उस जीव को बांधकर साथ लिए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री दुख से आतुर हो यमराज के ही पीछे पीछे चल पड़ी। वह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकन्या नियम पूर्वक व्रतों के पालन से पूर्णतः सिद्ध हो चुकी थी। यमराज बोले, सावित्री, अब तू लौट जा, सत्यवान का अंत्येष्टि संस्कार कर। अब तू पति के ऋण से उऋण हो गई। पति के पीछे तुझे जहां तक आना चाहिए था, तू वहां तक आ चुकी। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति ले जाए जाते हैं अथवा ये स्वयं जहां जा रहे हैं, वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रत पालन तथा आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। तत्वार्थदर्शी विद्वान ऐसा कहते हैं कि 7 पग साथ चलने मात्र से मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। उसी मित्रता को सामने रखकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगी, उसे सुनिए। जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे वन में रहकर धर्म पालन, गुरुकुलवास तथा कष्ट सहन रूप तपस्या नहीं कर सकते हैं। जितेंद्रिय पुरुष ही यह सब कुछ करने में समर्थ है। महात्मा लोग विवेक विचार से ही धर्म प्राप्ति बताते हैं, अतः सभी सत्पुरुष धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने एक ही वर्ण के सत्पुरुष सम्मत धर्म का पालन करने से सभी लोग उस विज्ञान मार्ग पर पहुंच जाते हैं जो सबका लक्ष्य है। अतः दूसरे या तीसरे वर्ण की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए साधु पुरुष केवल वर्ण धर्म को ही प्रधानता देते हैं। यमराज बोले, अनंदिते, तू लौट जा। स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त तेरी इन बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू यहां मुझसे कोई वर मांग ले। सत्यवान के जीवन के सिवा मैं और सब कुछ तुझे दे सकता हूं। सावित्री बोली, भगवान, मेरे श्वशुर अपने राज्य से भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं। उनकी आंखें भी नष्ट हो गई हैं। मैं चाहती हूं आपकी कृपा से उन महाराज को उनकी आंखें मिल जाएं और वे बलवान तथा अग्नि एवं सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, अनिंदिते, मैं तुझे वर देता हूं। तूने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा। मैं देखता हूं तू राह चलने के कारण बहुत थक गई है। अब लौट जा, जिससे तुझे अधिक परिश्रम न हो। सावित्री बोली, स्वामी के समीप रहते हुए मुझे श्रम हो ही कैसे सकता है। जहां मेरे पतिदेव रहेंगे वहीं मेरी भी गति निश्चित है। आप जहां मेरे प्राणनाथ को ले जाएंगे
वहीं मेरा जाना भी अवश्यंभावी है। देवेश्वर, आप फिर मेरी बात सुनिए। सत्पुरुषों का एक बार का समागम भी अत्यंत अभीष्ट होता है। उनके साथ मित्रता हो जाना उससे भी बढ़कर बताया गया है। साधु पुरुष का संग कभी निष्फल नहीं होता, अतः सदा सत्पुरुषों के ही समीप रहना चाहिए। यमराज बोले, भामिनी, तूने जो सबके हित की बात कही है वह मेरे मन के अनुकूल है तथा विद्वानों की भी बुद्धि को बढ़ाने वाली है। अतः इस सत्यवान के जीवन को छोड़कर तू दूसरा कोई वर और मांग ले। सावित्री बोली, मेरे बुद्धिमान ससुर का राज्य जो पहले उनसे छीन लिया गया है उसे वे महाराज पुनः प्राप्त कर ले तथा वे मेरे पूज्य गुरु महाराज द्युमत्सेन कभी अपना धर्म न छोड़े, यही दूसरा वर मैं आपसे मांगती हूं। यमराज बोले, राजा द्युमत्सेन शीघ्र एवं अनायास ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे और वे कभी अपने धर्म का भी परित्याग नहीं करेंगे। राजकुमारी, मेरे द्वारा अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू लौट जा, जिससे तुझे परिश्रम न हो। सावित्री बोली, देव, इस सारी प्रजा को आप नियम से संयम में रखते हैं और उसका नियमन करके आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे विभिन्न लोकों में ले जाते हैं। इसीलिए आपका यम नाम सर्वत्र विख्यात है। मैं जो बात कहती हूं उसे सुनिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया भाव बनाए रखना और दान देना, यह साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। प्राय इस संसार के लोग अल्पायु होते हैं। मनुष्यों की शक्तिहीनता तो प्रसिद्ध ही है। आप जैसे संत महात्मा तो अपनी शरण में आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले, शुभे, जैसे प्यासे मनुष्य को प्राप्त हुआ जल आनंददायक होता है, उसी प्रकार तेरी कही हुई यह बात मुझे अत्यंत सुख दे रही है। अतः तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई वर जिसे तू लेना चाहे मांग ले। सावित्री ने कहा, भगवान, मेरे पिता महाराज अश्वपति पुत्रहीन हैं। उन्हें 100 ऐसे औरस पुत्र प्राप्त हों जो उनके कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले हों। मैं आपसे यही तीसरा वर मांगती हूं। यमराज बोले, शुभे, तेरे पिता के कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। राजकुमारी, तेरी यह कामना भी पूरी हुई। अब लौट जा, तू रास्ते से बड़ी दूर चली आई है। यथार्थ मोक्ष